गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूहानी सिमरन में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम आपके साथ एक बहुत ही अच्छी खबर साझा करना चाहती है, जिसका इंतजार बहुत दिनों से संगत को था। डेरा ब्यास में जो पुराना नाम घर है, जिसे संगत प्यार से सच्चखंड कहती है, जहां हजूर वड्डे महाराज जी नाम दान दिया करते थे, उस पवित्र स्थान के बारे में बाबा जी का बहुत महत्वपूर्ण हुक्म आया है। अभी तक उस जगह के चारों तरफ पाबंदी थी। संगत बाहर से ही मत्था टेकती थी, अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब बाबा जी ने उस पूरी जगह को बदलने का काम शुरू करवा दिया है और बहुत जल्द वो संगत के लिए खुल जाएगी। कोई भी सेवादार या संगत का हिस्सा उस जगह को अंदर से देख सकेगी, तय समय के अनुसार। उस पुराने नाम घर को अब एक भव्य संग्रहालय का रूप दिया जा रहा है, जिसमें हुजूर महाराज जी, सरदार बहादुर जी और बाबा जैमल सिन्हा महाराज जी से जुड़ी ऐतिहासिक वस्तुएं रखी जाएंगी। उनके समय की पुरानी गाड़ियां, पुरानी धरोहरें, सब कुछ वहां शिफ्ट होगा ताकि संगत उन्हें देख सके और उनसे प्रेरणा ले सके। उस इमारत की 5 मंजिलें हैं जो सरदार बहादुर जी ने बनवाई थी, और कहा जाता है कि इसे बनाते वक्त निर्माण करने वाले इंजीनियर को समझ नहीं आ रहा था कि ठीक इसी तरह क्यों बनाना है। तब महाराज जी की कृपा से उसे ऊपर का दर्शन हुआ और फिर वो काम पूरा हो सका। बाबा जी इंग्लैंड गए हुए हैं और उन्होंने सारे निर्देश देकर गए हैं कि ये काम किस तरह होना है। सितंबर तक जब बाबा जी वापस आएंगे, उम्मीद है कि तब तक ये जगह संगत के लिए पूरी तरह खुल जाएगी। अभी काम चल रहा है और कम से कम 2 महीने का समय और लग सकता है। अब संगत जी, इस खबर के साथ साथ एक और बात जो मन में आती है वो ये है कि जो चीज बंद हो उसकी कीमत ज्यादा लगती है। ये तो दुनिया का स्वभाव है, लेकिन जब वो खुल जाएगी और सामान्य हो जाएगी तो संगत बाहर से मत्था टेकना भी कम कर देगी, क्योंकि अब अंदर जाने का रास्ता होगा। ये बात इसलिए नहीं कह रही कि मत्था टेकना गलत है, बल्कि ये समझाने के लिए कह रही हूँ कि जो चीज उपलब्ध हो जाती है उसकी उपस्थिति अलग होती है। अब संगत जी, इसी के साथ एक बात और मन में चलती है जो बाबा जी अक्सर सत्संगों में कहते हैं कि जब हमें थोड़ी सी ताकत मिलती है, थोड़े लोग हमारे पीछे लग जाते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। हम सोचने लगते हैं कि हम नेता बन गए, हमें कुछ भी करने की छूट है, जबकि सेवा जो मिलती है वो नम्रता के लिए मिलती है, अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं। जो देना जानता है वो वापस लेना भी जानता है। ये बात बाबा जी ने बार बार समझाई है। हम परमार्थ में इसलिए आए थे कि अपनी कमियां ढूंढेंगे, गुरु के हुक्म पर चलेंगे, खुद को बेहतर बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या? जो थोड़ा ज्ञान मिला उसे दूसरों पर आजमाने लगे, दूसरों को ठीक करने लगे और खुद वही के वही रह गए। ज्ञान जब तक अहंकार का रूप ले ले तब तक वो ज्ञान नहीं रहता। गुरुमुख जन की पहचान यही होती है कि वो किसी से भेदभाव नहीं करते। उनके लिए न कोई मूर्ख है न कोई सयाना, सब कुछ उस मालिक का भाना है। हमें इन चीजों से ऊपर उठना होगा संगत जी, तभी परमार्थ के रास्ते पर सच्चे कदम रखे जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी, वो अहंकार जो हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे भीतर घर कर जाता है, वो अहंकार जो हमें लगता है कि हम में है ही नहीं, लेकिन जब कोई हमारी बात नहीं मानता तो जलन उठती है, जब कोई हमसे आगे निकल जाता है तो भीतर कुछ कसकता है, जब कोई हमारी सेवा या भक्ति की तारीफ नहीं करता तो मन उदास हो जाता है। यही अहंकार है संगत जी, यही हौमै है जो हमारी पूरी रूहानी यात्रा को रोके खड़ी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए, ताकि हर नया सत्संग सीधे आप तक पहुंच सके। संगत जी, जब मैं इस विषय पर सोचती हूँ तो मन में एक सवाल बार बार आता है कि हम परमार्थ के रास्ते पर आए क्यों थे? हम नाम लेने आए थे, सिमरन करने आए थे, अपने भीतर की कमियां ढूंढने आए थे,
मालिक के करीब जाने आए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? हमें थोड़ा ज्ञान मिला, हमने कुछ सत्संग सुने, हमने कुछ वानियां याद कर ली और हम उस ज्ञान को लेकर दूसरों पर लगाने चल दिए। कोई मिला तो हम उसे समझाने लगे, कोई गलती करे तो हम उसे ठीक करने लगे, और जब किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो हम दुखी हो गए। संगत जी, यही वो जाल है जिसमें हम सब फंसे हैं। हम परमार्थ में आए थे खुद को बदलने, लेकिन हम दूसरों को बदलने में लग गए। हम आए थे अपनी जड़ें काटने, अपने अवगुणों को पहचानने, लेकिन हम दूसरों की जड़ें गिनने लगे, और इसी उलझन में हमारा कीमती समय बीतता जाता है। कई बार मन में आता है कि भाई मैं तो सत्संग सुनता हूँ, मैं तो डेरे जाती हूँ, मैं तो बाबा जी को मानती हूँ, फिर मेरे जीवन में इतनी बेचैनी क्यों है, इतना दुख क्यों है? संगत जी, इसका एक ही जवाब है कि हमने ज्ञान तो लिया, लेकिन उसे अपने अहंकार का हथियार बना लिया, अपनी आत्मा की दवा नहीं। संगत जी, इसी विषय पर गुरु नानक देव जी ने कितनी सुंदर बात कही है। हरि जीव हंकारु न भावई, अर्थात उस मालिक को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं। वो मालिक जो सबका रचनहार है, जिसने हमें ये जीवन दिया, ये सांसें दी, ये बुद्धि दी, उसे एक चीज नहीं भाती, और वो है हमारा घमंड। भावार्थ यह है संगत जी कि जब तक हमारे भीतर मैं का भाव है, जब तक हम ये सोचते हैं कि मैंने ये सेवा की, मैंने ये भक्ति की, मैं बड़ा भक्त हूँ, तब तक वो मालिक हमारी तरफ पूरी तरह रुख नहीं करता, क्योंकि जहाँ मैं है वहाँ वो नहीं समाता। गुरु नानक देव जी ने यही समझाया कि इस हौमै को मिटाना ही परमार्थ की पहली शर्त है। और ये हौमै मिटती कैसे है? सेवा से, सिमरन से, और सबसे बड़ी बात, नम्रता से। जब हम ये मान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वो बाबा जी की मेहर है, तो भीतर एक हल्कापन आता है संगत जी, एक सुकून आता है जो किसी और चीज से नहीं मिलता। लेकिन हम ये मानना नहीं चाहते। हम कहते तो है मुंह से कि सब मालिक का है, लेकिन जब कोई हमारी तारीफ नहीं करता तो मन में कड़वाहट आ जाती है। यही दोहरापन है जिसे हमें पहचानना है। बाबा जी अपने सत्संगों में अक्सर फरमाते हैं कि सेवा जो मिलती है वो नम्रता के लिए मिलती है, अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं। जब मालिक किसी को कोई जिम्मेदारी देता है, कोई सेवा देता है, तो वो इसलिए नहीं देता कि उसे ऊंचा उठाए, बल्कि इसलिए देता है ताकि वो और झुके और नम्र बने और मालिक के और करीब आए। लेकिन हम क्या करते हैं संगत जी? जैसे ही हमें थोड़ी सेवा मिलती है, जैसे ही 4 लोग हमारे साथ चलने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं कि हम कुछ बन गए। बाबा जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जो देना जानता है वो वापस लेना भी जानता है। यानी जो मालिक ने दिया है, चाहे वो सेहत हो, चाहे पद हो, चाहे सेवा हो, वो सब उसी का है। वो जब चाहे वापस ले सकता है, तो फिर इस पर घमंड कैसा? हुजूर जी ने भी बड़ी गहरी बात समझाई थी कि हम मुंह से कहते हैं मालिक का भाना मीठा लगे, लेकिन जैसे ही घर में कोई मुसीबत आती है, जैसे ही कोई अपना बिछड़ता है, हम तुरंत दूसरी जगह जाकर मत्था टेकने लगते हैं, दूसरी जगह से जल भरने लगते हैं। उस वक्त हमारा विश्वास कहाँ चला जाता है? ये विश्वास तभी टिकता है संगत जी, जब हम सच में मान लें कि जो भी हो रहा है वो उसी की मर्जी से हो रहा है और उसकी मर्जी में ही हमारी भलाई है। सुबह के 11:22 संगत जी, इसी विषय पर कबीर साहिब जी ने कितनी गहरी बात कही है। दादा दोष न दीजिए, कर्म अपना जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना, अर्थात किसी को दोष मत दो, जो मैंने किया वो मैंने ही भोगा, दूसरों को दोष देना बंद करो। संगत जी, ये वाणी पढ़ते तो हम सब हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जब जिंदगी में कोई तकलीफ आती है तो सबसे पहले हम यही करते हैं, दूसरे को दोष देते हैं। घर में कुछ हुआ तो पत्नी का दोष, काम में कुछ हुआ तो साथी का दोष, सत्संग में कुछ बात अच्छी नहीं लगी तो दूसरे सेवादार का दोष। हम हर बात का बोझ किसी और के कंधे पर रखते हैं और खुद हल्के होते रहते हैं। लेकिन संगत जी, ये हल्कापन असली नहीं है, ये तो और भारी बंधन है। जितना हम दूसरों को दोष देते हैं, उतना ही हम अपने कर्मों का बोझ बढ़ाते जाते हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे अपने कर्मों का फल है, इसलिए भीतर देखो, बाहर नहीं।
और जब हम भीतर देखना शुरू करते हैं तो पहली चीज जो दिखती है वो यही है, अहंकार। वो बारीक सी मैं जो हर जगह खड़ी रहती है और कहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी बात क्यों नहीं मानी, मुझे क्यों नहीं पूछा। यही वो जड़ है जिसे काटना है। और ये जड़ तब तक नहीं कटती जब तक हम गुरु के शरण में पूरी तरह नहीं आते, जब तक हम ये नहीं मान लेते कि मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है मालिक। संगत जी, अब मैं आपसे एक बहुत ही गहरी बात करना चाहती हूँ, और वो है हमारी भीतरी यात्रा के बारे में। बाबा जी और हुजूर जी हमेशा यही समझाते हैं कि परमार्थ का असली काम बाहर नहीं, भीतर होता है। हम डेरे जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, ये सब जरूरी है, लेकिन ये सब तभी फल देता है जब हम भीतर भी काम करें। और भीतर का काम क्या है? भीतर का काम है नाम, सिमरन, उस शब्द को पकड़ना जो गुरु ने दिया है और उसे सांस सांस के साथ जोड़ना। बाबा जी फरमाते हैं कि गुरु ने जो नाम दिया है वो कोई साधारण चीज नहीं है। वो एक ऐसी शक्ति है जो हमें भीतर से उठाती है, हमें ऊपर ले जाती है, हमें उस मालिक के करीब करती है। लेकिन हम उस नाम को कितना वक्त देते हैं संगत जी? सुबह उठे, जल्दी से 2-4 बार नाम लिया, फिर दिन भर दुनिया की भागदौड़ में खो गए। शाम को थके हुए लेटे, आँख लगी तो नाम कहाँ रहा। और फिर हम सोचते हैं कि प्रगति क्यों नहीं हो रही, भीतर कुछ क्यों नहीं मिल रहा। संगत जी, नाम को समय देना होगा, नाम को प्राथमिकता देनी होगी। जब हम सिमरन करते हैं तो मन बाहर से भीतर आता है, सुरत उस शब्द के साथ जुड़ती है और धीरे धीरे वो यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में सारे संत महात्मा बताते आए हैं। गुरु अमरदास जी ने कहा है, शब्द बिना सुरती अंधियारी, किव घर बैठे पाइए। अर्थात शब्द यानी नाम के बिना सूरत अंधेरे में है, और उस अंधेरे में मालिक का घर कैसे मिलेगा? शब्द ही वो रोशनी है जो हमें भीतर का रास्ता दिखाती है। संगत जी, अब एक बहुत जरूरी बात, और इसे कृपया ध्यान से सुनिएगा। आजकल कुछ लोग बाबा जी और हुजूर जी की आवाज की नकल करके नकली ऑडियो वीडियो बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप है और ये संगत को गुमराह करने की कोशिश है। ऐसी किसी भी वीडियो पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। हमारा चैनल भजन मार्गम सिर्फ असली और प्रामाणिक सत्संग सामग्री बनाता है। कोई भी संत सद्गुरु की आवाज का दावा करे तो वो बिल्कुल झूठ है। इस बात को अपने परिवार और सत्संगी भाई बहनों तक जरूर पहुंचाइए। संगत जी, मुझे याद है एक बार एक सत्संगी बहन ने बताया था कि वो बरसों से डेरे जाती थीं, सेवा करती थीं। बाहर से सब ठीक था, लेकिन भीतर से एक खालीपन था, एक बेचैनी थी। और एक दिन जब उन्होंने सत्संग में ये बात सुनी कि असली परमार्थ भीतर का काम है, तो उन्होंने नाम को सच में समय देना शुरू किया, अमृत वेले उठना शुरू किया, और धीरे धीरे वो खालीपन भरने लगा, वो बेचैनी कम होने लगी। उन्होंने कहा कि पहले मैं सोचती थी कि बाहर की सेवा ही सब कुछ है, लेकिन अब समझ आया कि भीतर की सेवा यानी नाम जपना, वो उससे भी बड़ी सेवा है। संगत जी, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये हम सबकी कहानी है। हम बाहर से बहुत व्यस्त रहते हैं परमार्थ में भी, लेकिन भीतर की तरफ मुड़ना भूल जाते हैं। संगत जी, अब मैं आपसे एक और बहुत गहरी बात करना चाहती हूँ जो बाबा जी ने अपने सत्संगों में बार बार समझाई है। बाबा जी फरमाते हैं कि हम परमार्थ में आते हैं तो हमें एक दिमाग मिलता है, अच्छे और बुरे की पहचान करने का, लेकिन हम उस दिमाग का इस्तेमाल खुद को पहचानने में नहीं करते, दूसरों को जांचने में करते हैं। हम देखते हैं कि फला इंसान ऐसा है, फला गलत कर रहा है, फला को सुधरना चाहिए, और इसी में हम इतने उलझ जाते हैं कि अपनी आत्मा की तरफ देखना ही भूल जाते हैं। संगत जी, इस संसार में उच्च कोटि के संत महात्मा आए, कबीर साहिब जी आए, गुरु नानक देव जी आए, गुरु रविदास महाराज जी आए, पलटू साहिब आए, तुकाराम जी आए। इन सबने कितने कष्ट सहे, कितनी तकलीफें उठाईं, सिर्फ इसलिए कि हम जाग सकें, हम सत्य का रास्ता पकड़ सकें। लेकिन क्या हम जागे? हुजूर महाराज जी कहा करते थे कि ये संत महात्मा इस दुनिया को बदलने नहीं आते, ये तो हमारी जड़ें काटने आते हैं, हमारे भीतर से उन बंधनों को तोड़ने आते हैं जो हमें मालिक से दूर रखते हैं।
लेकिन हम उन जड़ों को कटवाने की बजाय उन्हीं जड़ों को और मजबूत करते रहे। आपस में ईर्ष्या करने लगे, एक दूसरे से जलने लगे, एक दूसरे की बुराई करने लगे। और फिर हम सोचते हैं कि परमार्थ में प्रगति क्यों नहीं हो रही। संगत जी, जब तक हम इन चीजों से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम अपने भीतर नहीं झांकेंगे, तब तक कोई भी संत हमारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें खुद ही पड़ेगा। संगत जी, गुरुमुख जन की पहचान क्या होती है? उनकी पहचान ये होती है कि वो किसी से भेदभाव नहीं करते। उनके लिए न कोई मूर्ख है न कोई सयाना, सब कुछ उस मालिक का भाना है। वो जानते हैं कि इस संसार में जो भी हो रहा है वो उसी की मर्जी से हो रहा है, इसीलिए वो न किसी से जलते हैं, न किसी को कोसते हैं, न किसी की बुराई में लगते हैं। उनका सारा ध्यान एक ही जगह होता है, उस मालिक की तरफ। और यही हमें सीखना है संगत जी। ये आसान नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। जब हम किसी के साथ ईर्ष्या करते हैं, जब हम किसी की बुराई में लगते हैं, तब हम अपनी ऊर्जा उस मालिक से दूर कर रहे होते हैं। और वो ऊर्जा जो नाम में लगनी चाहिए थी, वो दुनियावी उलझनों में खर्च हो जाती है। बाबा जी ने ये बात बड़े प्यार से समझाई है कि जो देना जानता है वो वापस लेना भी जानता है। यानी जो शक्ति, जो सेवा, जो पद हमें मिला है, उसका इस्तेमाल नम्रता से करें, अहंकार से नहीं। नहीं तो वो सब वापस भी जा सकता है, और जब जाता है तो बहुत दर्द होता है। इसलिए संगत जी, अभी से सावधान हो जाए। संगत जी, एक और बात जो मन को बहुत छूती है, वो ये है कि हम में से बहुत लोग ज्ञान तो बहुत रखते हैं, लेकिन वो ज्ञान जब अहंकार का रूप ले लेता है तो वो ज्ञान नहीं रहता, वो बोझ बन जाता है। हम 4 सत्संग सुन लेते हैं और फिर दूसरों को सत्संग देने लगते हैं। हम थोड़ी सी वानियाँ याद कर लेते हैं और फिर दूसरों को वानियाँ सुनाकर बड़े बनने लगते हैं। लेकिन बाबा जी ने कहा है, ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावे सोए। अर्थात असली ज्ञान वो है जो भीतर से जागे, जो ध्यान और नाम के अभ्यास से उपजे, जो कहाँ से आया यह भी न पता चले। वो ज्ञान शब्दों का नहीं, अनुभव का होता है। और वो अनुभव तब होता है जब हम चुप होते हैं, जब हम भीतर मुड़ते हैं, जब हम नाम में लगते हैं। इस संसार की थोड़ी सी जानकारी मिलने पर हम शोर मचाने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं। लेकिन जिसे सच्चा ज्ञान होता है संगत जी, वो चुप रहता है, वो झुका रहता है, वो कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, सब मालिक जानता है। संगत जी, अब मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो शायद हम सबके दिल को छुए। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बरसों से परमार्थ के रास्ते पर चल रहे हैं, डेरे जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन भीतर से एक सवाल उठता रहता है कि इतना सब करने के बाद भी मेरे जीवन में वो सुकून क्यों नहीं जो होना चाहिए, वो शांति क्यों नहीं जिसका जिक्र संत महात्मा करते हैं। संगत जी, इस सवाल का जवाब बहुत सीधा है, लेकिन हम उसे सुनना नहीं चाहते। और वो जवाब है कि हम परमार्थ को बाहर से कर रहे हैं, भीतर से नहीं। हम सत्संग सुनते हैं, लेकिन उसे दिल में नहीं उतारते। हम वानियाँ पढ़ते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते। हम बाबा जी को मानते हैं, लेकिन जब उनका हुक्म हमारी इच्छाओं के विरुद्ध जाता है तो हम मन ही मन विरोध करने लगते हैं। यही दोहरापन है संगत जी। यही वो दीवार है जो हमें और मालिक के बीच खड़ी है। और इस दीवार को तोड़ने का एकमात्र तरीका है नम्रता, पूरी तरह झुक जाना। ये मान लेना कि मेरी समझ सीमित है, मालिक की समझ असीमित है। जो वो करता है वो मेरी भलाई के लिए ही करता है, चाहे उस वक्त मुझे समझ आए या ना आए। हुजूर जी ने कितनी सुंदर बात कही थी कि भाना मने सदा सुख होई। जो मालिक के भाने में रहता है उसे सदा सुख मिलता है। लेकिन हम भाने में रहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मालिक हमारी मर्जी के अनुसार चले। और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कभी कभी तो मालिक पर भी सवाल उठाने लगते हैं। संगत जी, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। संगत जी, गुरु अमरदास जी ने एक वाणी में कहा है, नदरी भक्ता हो मिलाए, भगत सलाहन सदा लिवलाए। अर्थात मालिक अपनी मेहर से भक्तों को मिलाता है और भक्त हमेशा उसकी सिफत सलाह में लगे रहते हैं। संगत जी,
यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी है। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि मालिक से मिलाप उसकी मेहर से होता है, हमारी चालाकी से नहीं, हमारे दिखावे से नहीं, हमारे ज्ञान के प्रदर्शन से नहीं। वो मेहर तब होती है जब हम सच्चे दिल से झुकते हैं, जब हम सच्चे दिल से उसे पुकारते हैं, जब हम अपनी मैं को छोड़कर उसकी शरण में आते हैं। और जो उसकी शरण में आ जाता है संगत जी, वो फिर इस दुनिया की उलझनों में नहीं फंसता। उसे न किसी से ईर्ष्या रहती है, न किसी से शिकायत रहती है। वो जानता है कि जो भी मिला है वो मालिक की देन है, और जो नहीं मिला वो भी मालिक की मर्जी है। ये अवस्था आसानी से नहीं आती संगत जी। इसके लिए लंबा अभ्यास चाहिए, लंबा सिमरन चाहिए, लंबी साधना चाहिए। लेकिन शुरुआत आज से हो सकती है, अभी से हो सकती है। बस एक कदम उठाइए, अपनी गलती खुद स्वीकार कीजिए, दूसरे को दोष देना बंद कीजिए और नाम में थोड़ा और समय लगाइए। यही छोटा सा बदलाव धीरे धीरे बड़ा बदलाव लेकर आएगा। बाबा जी की मेहर से, हुजूर जी की दया से ये यात्रा पूरी होती है। लेकिन हमें अपनी तरफ से भी कोशिश करनी होगी। अपने अहंकार को पहचानना होगा और उसे रोज थोड़ा थोड़ा गलाना होगा। संगत जी, अब मैं आपसे एक और बात करना चाहती हूँ, जो शायद बहुत कम लोग सोचते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि परमार्थ का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत लंबा है। हम कब पहुँचेंगे, हम कैसे पहुँचेंगे? लेकिन संगत जी, बाबा जी ने हमेशा कहा है कि मालिक बहुत दयालु है, बहुत रहमदिल है। वो हमारी हर सांस देख रहा है, हमारी हर भावना महसूस कर रहा है। जब हम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं तो वो 100 कदम हमारी तरफ आता है। बस हमें सच्चा इरादा करना है, सच्ची लगन रखनी है। और सच्ची लगन का मतलब ये नहीं कि हम सारा दिन सिमरन करते रहें और बाकी सब छोड़ दें। सच्ची लगन का मतलब है कि जो भी काम करें, जो भी सेवा करें, जो भी जिम्मेदारी निभाएं, उसमें भी मालिक को याद रखें। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर पल में उसकी याद बनाए रखें। यही असली भक्ति है संगत जी, यही असली सिमर है। और जब ये अवस्था बनने लगती है तो धीरे धीरे अहंकार अपने आप गलने लगता है, नम्रता अपने आप आने लगती है, दूसरों से ईर्ष्या अपने आप कम होने लगती है। क्योंकि जब हम मालिक को देखने लगते हैं तो हमें हर इंसान में भी वो मालिक दिखने लगता है। और जब हर इंसान में मालिक दिखे तो फिर किससे जलना, किसकी बुराई करना, किसे दोष देना? संगत जी, अब मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जो बात अब कहने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम इस संसार में आए हैं और हमें ये मानव जन्म मिला है। ये कोई साधारण बात नहीं है। संत महात्मा कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद ये मानव जन्म मिलता है और इस जन्म में ही मालिक को पाने का मौका है। लेकिन हम इस कीमती समय को किसमें लगा रहे हैं? दूसरों की बुराई में, दूसरों से ईर्ष्या में, दूसरों को दोष देने में, अपने अहंकार को पोसने में। संगत जी, ये समय वापस नहीं आएगा। जो सांस निकल गई वो लौटकर नहीं आती, जो पल बीत गया वो फिर नहीं मिलता। और इसीलिए बाबा जी बार बार कहते हैं कि अभी जागो, अभी होश करो, अभी नाम में लगो। कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। ये शरीर कब तक साथ देगा, ये कोई नहीं जानता। इसलिए जितना समय है, जितनी सांसें हैं, उन्हें उस मालिक की याद में लगाओ। यही इस जन्म की सार्थकता है, यही इस मानव जीवन की असली कमाई है। और जो ये कमाई कर लेता है संगत जी, वो इस संसार के चक्कर से मुक्त हो जाता है। वो उस मालिक के घर पहुंच जाता है जहां से फिर कोई वापसी नहीं। संगत जी, कबीर साहिब जी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है जो मेरे मन को हमेशा झकझोर देती है। उन्होंने कहा है कि मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। अर्थात मैं वो बात कह रहा हूँ जो मैंने खुद भीतर अनुभव की है, लेकिन तू वो बात कह रहा है जो तूने किताबों में पढ़ी है। संगत जी, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमने परमार्थ को किताबी बना लिया है। हम सत्संग सुनते हैं, नोट्स लेते हैं, वाणियाँ याद करते हैं, लेकिन भीतर उतरते नहीं। भीतर उतरने के लिए नाम चाहिए, सिमरन चाहिए और सबसे जरूरी नम्रता चाहिए। जब तक हम ये नहीं मान लेते कि हम कुछ नहीं जानते, जब तक हम पूरी तरह गुरु के सामने झुक नहीं जाते, तब तक वो भीतरी अनुभव नहीं होगा
जिसकी बात संत महात्मा करते हैं। और वो अनुभव जब होता है तो जीवन बदल जाता है। फिर न किसी से शिकायत रहती है, न कोई दुख सताता है, न कोई अहंकार बचता है। बस एक ही भाव रहता है, शुक्र है मालिक, तेरा शुक्र है। जो दिया वो भी तेरा, जो लिया वो भी तेरा, जो है वो भी तेरा। यही अवस्था है संगत जी, जिसकी तरफ हम सबको बढ़ना है। और इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता गुरु के पास है, नाम के पास है, सिमरन के पास है। संगत जी, आज के इस सत्संग को समाप्त करते करते मेरी आंखें भर आती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हम सब उस मालिक के बच्चे हैं, हम सब उसकी संगत हैं, और वो मालिक हम सबसे बेइंतहा प्यार करता है। बाबा जी हमसे प्यार करते हैं, हुजूर जी हमसे प्यार करते हैं। इसीलिए वो बार बार हमें समझाते हैं, बार बार हमें जगाते हैं, बार बार हमें नाम की तरफ बुलाते हैं। ये उनकी मेहर है, ये उनकी रहमत है, और हमारा फर्ज है कि हम उस मेहर का सम्मान करें, उस रहमत को पहचानें और अपना जीवन उस मालिक की याद में लगाए। अपने अहंकार को आज से पहचानिए, अपनी कमियों को आज से स्वीकार कीजिए, दूसरों को दोष देना आज से बंद कीजिए और नाम में एक पल भी ज्यादा लगाइए। बस यही एक विनती है मेरी आप सबसे। संगत जी, अगर आपको आज का ये सत्संग अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर नया सत्संग आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो को उन सत्संगी भाई बहनों तक जरूर भेजिए जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि शायद ये सत्संग किसी के जीवन में एक छोटा सा बदलाव लेकर आए, और वही छोटा बदलाव उनकी पूरी रूहानी यात्रा बदल दे। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हम जान सकें कि बाबा जी की संगत कहाँ कहाँ फैली हुई है। राधा स्वामी जी।